हे हाय एवरीवन। नर्वसनेस हाँ मुझे भी होती थी जब मैं एग्ज़ाम देता था। कहोगे तो वही सेशन है जो बाकी लोग यूट्यूब पे करा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ खास है क्या? खास ये है कि अगर आपको लगता है कि OMR सीट भरना बहुत आसान है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, नर्वस होते हो, तब वहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहता हूँ। ये यूपीएससी की पीडीएफ है कि भाई यूपीएससी ने जो जारी की है कि स्टूडेंट को OMR सीट में कौन कौन से मिस्टेक होते जो नहीं करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में मैं बताऊंगा कि एज एन एस्पिरेंट जब मैं एग्ज़ाम देता था तब मुझसे कौन सी गलती जो है क्लियर है हो सकती थी, जिसे अचानक से सुधारा गया, लेकिन ऐसी गलतियां कई बार लगती हैं कि मुझसे हो सकती थी, और वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, जिनका 25 मई को कल के दिन आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर आपको यहाँ पे बुक लिस्ट सीरीज लिखनी है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे बुक लिस्ट की सीरीज लिखनी होती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ए सीरीज लिखा है तो एक कॉलम ही फिल होगा, क्योंकि आपको OMR भी फिल करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने क्या किया कि सीरीज ए लिखा लेकिन कॉलम फिल कर दिया सी। अब इस प्रकार से आपका ये गलत हो जाएगा और आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी और फिर आप हो जाएंगे बाहर। एक तो गलती आपकी यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिली। दूसरी गलती कि अगर आप इसको खाली छोड़ देते हो तो भी इसे एरर माना जाएगा। जी हाँ, तो भी आप जो हैं, ठीक है, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। आपको फिल करना है। आपके पास में जो बुकलेट मिलेगी उस बुकलेट पे ऊपर बड़े अक्षर में बॉक्स में सीरीज होगी ABCD। आपको सीरीज को फिल करना है कि कौन सी सीरीज आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है। दूसरी सबसे खास बात, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रॉन्ग इनकोडिंग ऑफ सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है लास्ट मिनट में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि इस बच्चे ने 02 जो है विषय कोड था, इसने लिखा और इसने 0 को किया और 2 को किया। अब देखो यही गलती होती है जब हम नर्वस होते हैं ना, तो 0 को करते हैं लेकिन हम नंबर ना देखते हुए लगता है कि पहला, पहले के बाद ये दूसरा है और ये लगा देते हैं। जिन बच्चों से गलती होती है, मतलब मैं कहता हूं कि जो बच्चे गलती करते हैं उनमें से 90% सब ये गलती होती है। दो बहाने बहुत ही फेमस हैं। एक, सर आता हुआ गलत हो गया, और दूसरा कि सर रोल नंबर गलत भरा है। और ये काफ़ी बच्चे हर साल बताते हैं। आपका अगर पहला अटेम्प्ट है, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 0 हो गया आपका, ये आपका 2 हो गया। अब ये 0 और 2 जो है, अब यहाँ पे बच्चे ने सोचा कि ये 2 है, इसको कर दिया, बल्कि एक को उसने गलती से, और ये नर्वसनेस में होने के चांस ज़्यादा होते हैं और बच्चे ये गलती करते भी हैं। फिर आप आगे यहाँ पे देखेंगे, आप रोल नंबर 0814845, तो यहाँ पे आप 0, अब आपको 8 के नीचे वाले कॉलम में 8 लेना था, लेकिन इसने 2 कॉलम में ही सभी भर दिए, जो कि रॉन्ग हो गया। बल्कि सही क्या होगा, आपको 0 वाले कॉलम के नीचे वाले में OMR में आपको सर्कल में 0 पे करना है, 8 वाले में आपको 8 पे करना है, 1 वाले में फिर आपको 1 पे करना है। फिर भी ध्यान रखिएगा 0 1 में बहुत गलतियां होती हैं। सम टाइम बच्चे 1 को 2 समझ के भर देते हैं। आपको नंबर देख लेना है। हाँ, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को मैच करके करेंगे तभी। अगर आप सीक्वेंस में जाएंगे तो फिर लोगों को लगेगा पहला पहला है और दूसरा दूसरा है, कर देंगे। सीक्वेंस नहीं, नंबर मैच करिएगा। जो नंबर सर्कल में लिखा हुआ है ये नंबर मैच करना जरूरी है, और इस प्रकार से उस नंबर के नीचे वाले कॉलम में, सर्कल में ही आपको सेम नंबर ढूंढ के ही फिल करना है, तो ही आपकी जो है कॉपी अच्छे से स्कैन हो पाएगी। क्लियर है। उसके अलावा देखिए, आपको अपनी कॉपी में ये जो किनारे जो आपको ये दिए होते हैं, इनमें कोई भी लाइन नहीं खींचनी है। ओम जय श्री राम, ओम और ऐसी चीजें नहीं लिखनी है। नीचे भी अगर आप देखेंगे कि कोई निशान ना लगाए, लेकिन बच्चे निशान लगा आते हैं। खासकर बच्चे सीसेट के पेपर में कर देते हैं। जब पहला खराब जाता है, सीसेट खराब जाता है, तो यही करके चले आते हैं। तो कृपया करके ऐसी गलती ना करें। कॉपी स्कैन नहीं होगी,
क्लियर, इस प्रकार के निशान न लगाएं और इधर साइड में भी आपको इसको जो है, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है लाइन या स्कैन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने किया तो आपकी कॉपी जो है स्कैन नहीं होगी। दूसरा देखेंगे कि आप यहाँ पे जब भी OMR शीट फिल करें तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी बात मानो। अगर आप 10 क्वेश्चन लगा लो एक सेट में, फिर 10 के सर्कल फिल कर लो, OMR फिल कर लो। आपने अगर ये सोचा कि मैं एक बार पूरा पेपर लगा के फिल करूं, बेटा नहीं हो पाएगा। या तो दो रास्ते हैं, या तो 10-10 क्वेश्चन करके OMR फिल कर लो, या एक बार 50 क्वेश्चन लगा लो और फिर लगे कि अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने में दिमाग एक्सरसाइज, मतलब दिमाग जो है काफ़ी थक गया है, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो फिर आप अपने 10-10 क्वेश्चन का स्लैब निकालो और क्वेश्चन को समझ के और उसी क्वेश्चन का आंसर लगाओ। जल्दीबाजी में अगर एक भी सर्कल गलत फिल हुआ तो 2 नंबर गए और ऊपर से एक माइनस मार्किंग और ऐड हो गई, तो आपको 2 नंबर भी आपके जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पे और माइनस मार्किंग भी ऐड हो जाएगा। आप देखिए कितना लॉस होगा। इसलिए 10-10 के सीक्वेंस में ऐसे करना है और सर्कल पूरा फिल होना चाहिए। इस प्रकार से आपको नहीं करना है, मैं और जूम करके आपको बता दूं, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, सर्कल आपका पूरा फिल होना चाहिए और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। जी हाँ, ये जो ब्लैक पेन है इससे पूरा सर्कल फिल करिए, ठीक है। जैसे मुझे अभी 20 सर्कल करना है तो मैं इससे यहाँ पे फिल कर दूंगा। खैर मेरा रेड पेन है, लेकिन मैंने आपको बताया सर्कल पूरा फिल होना चाहिए। अब ये आप ऐसा नहीं कि आप आधा फिल कर दिए, कुछ भी जल्दी जल्दी में लगाए और आपको लगेगा कॉपी स्कैन हो जाएगी, फिर स्कैन में प्रॉब्लम आएगी, या तो 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप कट ऑफ से बाहर आ जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ये जो आपकी अटेंडेंस सीट होती है, यहाँ पे जो उम्मीदवार के हस्ताक्षर जहाँ पे होते हैं, कृपया ध्यान करके जहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं वहाँ पे अपने रोल नंबर से मैच करके और फिर वहीं पे आप हस्ताक्षर करिए। अगर आपने गलत जगह प्लेस किया तो फिर तो आप समझ लीजिए टाटा बाय बाय, खत्म, सब खत्म वाला माहौल होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। नर्वस मत होना, OMR सीट को अच्छे से फिल करना। अच्छा पेपर देने के बाद भी OMR सीट में अगर गलती हुई बेटा तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसे कई बच्चों से मैं मिल चुका हूं और ऐसी तकलीफ समझ लीजिए ऐसा होता है कि पढ़ा भी, मेहनत भी किया, लेकिन OMR में थोड़ी सी गलती से हम बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो कृपया करके ऐसी गलती न दोहराएं, ठीक है, और ध्यान से मन लगा के एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।